बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद आसानी से भी और विस्तार से भी। हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई, नौभौम 10वीं आकाशी। फिर हमने दूसरी परिक्रमा में कदम धरा, पूर्व दिशा में 7 वन, श्री जमुना जी। पुनः अक्षरधाम के सामने वाले 7 वन, अक्षरधाम की शोभा हमने पूर्व दिशा में निहारी। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, श्री होज को सरताल, श्री 24 हांस मोहल्लात की शोभा को पहचाना। पश्चिम दिशा में नूरबाग, नूरबाग की छत पर फूल बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान की शोभा को समझा। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़ वन, खड़ोकली के दर्शन। फिर बड़ो वन, मधुवन, महावन, श्री पुखराज पहाड़, बंगला जी, अदबीज का कुंड, धपू चबूतरा, मूल कुंड। फिर मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन, कि जमुना जी कैसे आधी दूरी तक ढपी जाती हैं, फिर प्रकट होके मरोड़ से लेकर केल पुल तक की शोभा, फिर दोनों पुलों के मध्य की शोभा, फिर यमुना जी होज कोसर में समाती हुई। तो ये जो संपूर्ण शोभा हमने दर्शन किए, इन जवेरों की नहरों के भीतर भीतर, ये हमारी हुई दूसरी परिक्रमा। अब हमको कदम धरने हैं तीसरी परिक्रमा में। तो ये जो घेरे में संपूर्ण शोभा है, इनको घेर कर ये जो नहर जा रही है, पहली नहर, ये नहर, ऐसा भाव लिया जाता है कि हमने जाना था कि कुंजवन के किनारे, जो कुंजवन के किनारे और जवेरों की नहरों से लगता 24 हांस मोहल्लात, और यहां से हमने एक नहर देखी जो इन नहर में जाकर मिलती हुई। तो यहां से ये पहली नहर चली, ये देखिए, पश्चिम तरफ, पश्चिम की चौगान से लगती हुई, फिर उत्तर दिशा में आई। उत्तर दिशा में श्री पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और फिर जब ये पूरब में आती है तो अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी से चलती हुई वापिस इन्हीं स्थान में आके समा जाती है। तो पूरी गोलाई में घेर कर ये पहली नहर। अब इन पहली नहर की शोभा हम देखें, ये देखिए, ये माने अपन श्री रंग महल और घेरे में आई शोभा। यहाँ पूर्व दिशा की शोभा मैंने लिख दी, 7 वन, यमुना जी 7 वन, अक्षरधाम। दक्षिण दिशा, पश्चिम, उत्तर, चारों कोनों में आए 16 पहल के 6 बच्चे। अब इन सब शोभा को घेर कर ये पहली नहर, ये पहली नहर हुई। अब इस नहर से 50,000 कोस की दूरी पर ये दूसरी नहर, फिर 50,000 कोस पे तीसरी, ऐसे 10 नहरें गुलाई में आई। यहाँ अपने को 6 नजर आ रही हैं, ऐसे गुलाई में 10 नहरें। 10 नहरों के मध्य 9 संध हो गई, 10 के बीच में 9 संधे हो गई। जैसे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बीच में 5 संधे हुई, तो 10 के बीच में 9 संधे। अब प्रत्येक संध 50,000 की, और इस तरह से खड़ी नहरें भी निकली, चौड़ाई तरफ भी नहरें। ये नहरें हैं 124। तो एक फिरावे में कितने चौक हो गए? 124। ऐसी 124 चौकों की हमारे पास 9 हारे हो गई, कि गुलाई में नहरें 10, चौड़ाई में 124, और ये हिकमत धनी की प्रत्येक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा, कहीं कमती बढ़ती नहीं। नहीं तो हम शोभा देखते हैं कि यहाँ पर है तो यहाँ शोभा छोटी है, जैसे यहाँ के हम हिसाब से देखें तो ये देखिए, घेरा बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, तो बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन जवेरों की नहरों में ये प्रमाण मिल रहा है कि अपने को नवो फिरावे,
ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो नवों फिरावे, प्रत्येक फिरावे में पूरा पूरी गोलाई में घेर के हम देखते हैं। इस एक गोलाई में 126, ये देखिए, इस एक गोलाई में 124 चौक, ये देखिए। ये घेर कर अपने को 124 चौक मिलेंगे। यहाँ रंग दूसरा करती हूँ जो नजर नहीं आ रहा है ना। तो घेर के अपने को 124 चौक, तो 124 यहाँ पर हवेलियां। फिर ये दूसरे फिरावे में फिर अपने को चौक मिलेंगे 124। अब इन पहले में तो आएंगी चार पहल की, यानी चार बूम, फिर आठ पहल, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम। तो इस तरह से जवेरू की नहरें 4.5 लाख कोस में, 10 फिरावे, 10 के मध्य 9 संत, प्रत्येक संत 50,000 की, तो 4.5 लाख कोस की इनकी चौड़ाई है। और लंबाई में तो धाम परम धाम को घेर कर आई है। अब हम इनको राजकोट वाले अपने सुंदर साथ के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, इन संपूर्ण शोभा को घेर कर आई, ये देखिए पहली नहर, ये पहली नहर हो गई। फिर ये देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 के मध्य 9 चौक हुए। ये देखिए, पहले में चार, फिर 8, 16, 32, 64, आठ पहल, चार पहल, आठ पहल, 16 पहल, 32, 64 पहल, यानी यहाँ पर 64 भूम के महल। अब यहां से फिर उतरता क्रम। तो इस तरह से हम कुंज निकुंज से देखेंगे तो चढ़ती सीढ़ी, हम इधर माणिक पहाड़ की हद से देख रहे हैं तो चढ़ती सीढ़ी, है ना। यहां से भी देखो चढ़ती सीढ़ी, यहां से भी चढ़ती सीढ़ी। अब और नक्शों से हम देखते हैं। ये देखिए, ये वही शोभा जो अभी हमने करी कि धाम परम धाम को घेर कर आई। ये पहली नहर, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, इस तरह से 124। तो एक फिरावे में अपने पास 124 चौक हुए। ये देखिए, महाराज श्री जी के प्रदर्शन से हम देखते हैं। पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, है ना। इस तरह से 9 फिरावे। ये देखिए, अब जो पहला फिरावा है, जो बिल्कुल कुंज निकुंज से लगता हुआ आया, या श्री पुखराज के 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया, तो उन पहले फिरावे में आएंगी चार पहल की मोहलातें। यहां पर अपनी आएंगी चार पहल की मोहलातें। ये देखिए, यहां पर आएंगी चार पहल की मोहलातें। अब सबसे पहले हम नहर का हिसाब देखें, जो अभी हमने गोलाई में और आड़ी नहरें कितनी कितनी आएंगी वो शोभा समझी। अब ये नहर का हिसाब देखें हम, ये टोटल नहर का चबूतरा है 400 कोस में। 100 कोस में तो नहर हो गई, 150 कोस में दोनों तरफ रौसे हो गई। बिल्कुल यमुना जी की तरह हिसाब चलेगा। 50 कोस में पाल, 50 में वन रोस और 50 में जल रोस। जैसे यमुना जी हम कहते हैं 250 में पाल, 250 में ही जल रोस और 250 में ही वन रोस। तो यहाँ पर भी देखिए 400 कोस में नहर, 100 कोस में जल, 150 कोस दोनों तरफ रहे, 50 कोस में जल रोस, 50 कोस में पाल और 50 कोस में वन रोस। तो इस तरह से लंबाई तरफ घेर कर नहरें 50-50 हजार कोस के अंतर से आई। और चौड़ाई तरफ जब 124 नहरें आती हैं तो वो भी 50,000 कोस के अंतर से आई हैं। तो अपने पास जो एक फिरावे में चौक बने इस तरह के, ये दो दिखाए हैं, ऐसे पूरे गोलाई में अपने पास बने 124 चौक। ऐसे 124 चौकों की हमारे पास 9 हारे हैं। जैसे अपन रंग महल में जाते हैं, हवेली तो हवेली अगर अपन परिक्रमा करते हैं, मान लीजिए हम पहली चौरस हवेली में हैं, रसोई की हवेली में। अब रसोई की हवेली से हमने पूरी गोलाई में परिक्रमा करनी शुरू कर दी, पूरा घेर कर आते हैं तो 231 हवेलियां हैं, क्योंकि 231 हांस है। यहाँ पर 124 हांस है, तो पूरी गोलाई में घेर कर 124 चौक है। तो अब एक चौक की शोभा हम देखिए, एक चौक की शोभा देखिए। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, और ये चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा है।
अब ऐसा नहीं है कि हम आगे जाए तो ये, जैसे हम दूसरे फिरावे में गए, तीसरे फिरावे में गए, तो हम यहाँ की बुद्धि से सोचेंगे तो लंबाई चौड़ाई बढ़ती जानी चाहिए। ये देखिए, ये युगलदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से ये प्रमाण है कि और नहर के चबूतरे में नहर उसी चबूतरा माफक चार पहल के मोल से लेकर पहली तरफ यानी दूसरी तरफ जो चार पहल के मोल आए हैं, सो 9 मोल हैं, सो सब एक रस बराबर है। गिनती इस साफ में कोई घटबढ़ नहीं है। सब 16 16 हजार कोस में विराजमान है। जो बीच में हवेली आएगी ना, वो 16 हजार कोस की आएगी। तो सब एक रस बराबर है, कोई घटबढ़ नहीं है। ये देखिए कि चार पहल की मोहल से लेकर पहली तरफ दूसरी तरफ का जो चार पहल का मोहल आ गया, सब एक रस बराबर है। गिनती हिसाब में कोई घटबढ़ नहीं है। ये देखिए, अब यहां से हम माने कि जो पहला घेरा यानी कुंज निकुंज के बाद, तो यहां से हम माने तो यहां से भी चढ़ती सीढ़ी। फिर पुखराज के फिरावे से देख रहे हो तो चढ़ती सीढ़ी। अब चित्त में ये शोभा आ सकती है ना कि यहाँ से जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे शोभा बढ़ जानी चाहिए। पर महाराज श्री जी बता रहे हैं, इस तरफ की चार पहल की मोहलातें और पहली यानी इस तरफ की चार पहल की मोहलातें बिल्कुल बराबर है, कोई घटबढ़ नहीं है, बिल्कुल न गिनती में एक का रस बराबर शोभा। अब सबसे पहले हम इस पहले फिरावे में जो घेर कर 124 हवेलियां आती हैं, इस जगह से देखिए हम, ये देखिए ये जो डॉट्स है ना यहाँ पर, ये जो डॉट्स है इसको मान के चले अपन हवेली। तो घेर कर ये जो पहली हार हवेली आ रही है ना, ये देखिए यहाँ नक्शे में भी दिखा रखा है, ये सबसे छोटा है ना। तो ये जो हवेली आ रही है ना, इस पहली हार में इन हवेली की शोभा को जानते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा सबसे पहले, क्योंकि आड़ी खड़ी नहरें कटी हैं, तो चारों दिशाओं में जैसे फूल बाग में हम देखें आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं, तो एक बगीचे में आते हैं तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। तो यहाँ भी चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। नहर हमने देखी 100 कोस में 150 150 दोनों तरफ, 50 कोस में पाल, 50 कोस में जल रोस और 50 कोस में ही वन रोस। जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी हैं, पुल भी हैं। चारों कोनों में 5 5 फव्वारे भी उछल रहे हैं। अब ये जो 50 हजार कोस का चौक है, इसका तीसरा हिस्सा, 50 हजार को 3 से डिवाइड करोगे तो 16,667 कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर 16,667 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। यहाँ पर एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए 50 हजार कोस का लंबा चौड़ा एक चौक, एक हार में 124 चौक। अब एक चौक में हम आ जाए तो तीसरा हिस्सा याद नहीं करना, 50 हजार को 3 से डिवाइड करोगे तो 16,667 का भूम भर ऊंचा चबूतरा। अब हम इस भूम भर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखिए। ये देखिए भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ जाइए तो सबसे पहली 400 कोस की रौस, परिक्रमा रौस आती है ना, तो 400 कोस की रौस। फिर चारों दिशाओं में दरवाजे के चौक, ना चारों दिशाओं में दरवाजे। यहाँ दरवाजा आया है 400 कोस की चौड़ाई लिए, लेकिन इस तरह से ये मोहलातों से मिलान करते आया है, तो इस तरह से लंबाई वर्णन में नहीं है, पर हम इस नक्शे से देखिए तो ये मोहलातों के बराबर है। तो इस तरह से लंबाई इस दरवाजे की चौक की 900 कोस। तो इन 400 कोस के 3 हिस्से कर लो, 133 में दरवाजा, 133 33 में चबूतरे। अब जब दरवाजा 133 का है तो ये भूम भर की सीढ़ियां भी 133 कोस की, और ये देखिए वन रोस में आकर मिलती हुई, चारों दिशाओं से सीढ़ियां वन रोस में आकर मिलती हुई। हम श्री रंगमहल में आ जाएं, 2 मंदिर का दरवाजा, 2 मंदिर की रोस चांदनी चौक के मध्य से होती हुई ठीक वन रोस से जाकर मिलती हुई। तो यहाँ पर भी तो वही हिसाब
कि 133 का दरवाजा, 133 की भूमभर की सीढ़ियां और जाके वन रोज से मिलती हुई। तो चारों दिशाओं में तो ये दरवाजे के चौक हो गए। दाएं बाएं 133, 133 के चबूतरे हो गए, चारों कोनों में थंब, चारों दिशाओं में मेहराबें, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, किलम, सिंहासन, कुर्सी, सुंदर बैठ के। अब हम देखेंगे दो दरवाजों के बीच में 16-16 महल, 64 महल याद रख सकते हैं हम। आराम से 64 श्रीमूल मिलावे को याद लेकर चले, घेर कर 64 महल। अब आगे बढ़ने से पहले एक महल की शोभा देखते हैं कि यहाँ पे महल कैसे हैं। अभी तक अपन मंदिर देख रहे थे, टापू महल में भी मंदिर देखे, फिर हमने 24 हांस मोहलात में भी मंदिर देखी। यहाँ पर है मोहल, यहाँ पे है मोहलात। तो मोहलात कैसी है? 900 कोस की लंबी चौड़ी मोहलात है। ये देखिए, ये मोहलात है 900 कोस की लंबी चौड़ी। हर दिशा में नौ नौ मंदिर, हर दिशा में नौ नौ मंदिर, आसानी से समझते हैं। ठीक मध्य का मंदिर, दरवाजे का मंदिर, और दाएं बाएं चार चार मंदिर, हर दिशा में ऐसे ही देखेंगे। अब ये जो दरवाजे का मंदिर है, इनमें 33 का दरवाजा और 33-33 कोस के चबूतरे किस जगह आएंगे वो देखिए। जब हम बात कर रहे हैं कि इन मोहल्लों में जो 9 मोहल आए हैं, उनके मध्य 33 का दरवाजा, 33-33 के चबूतरे, तो ये बाहरी रोस की तरफ और भीतरी गली की तरफ, पाखी की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि मोहल से मोहल आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, इस नक्शे से जाने हम, ये देखिए, मोहल से मोहल आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे रंगमहल का मंदिर से मंदिर जुड़ा हुआ है ना, तो ये देखिए इन मंदिर से मोहल से मोहल जुड़ा हुआ है। हर दिशा में 9 गिनती में लाते हैं, तो 6 इधर से लेवे, 6 इधर से लेवे, 9 इधर से, 9 इधर से, तो 28 मंदिर हो जाने चाहिए। 9, 9 18, 6 24, कितने होने चाहिए? ये देखिए एक बार गिनते हैं। 9 मंदिर हमने इधर से गिन लिए, 9 मंदिर इधर से गिन लिए, है ना। अब इधर अपन गिनेंगे 6 मंदिर, इधर गिनेंगे 6 मंदिर। कितने हुए सुंदर सा जी? ये देखिए, 9, 9 प्लस 9, फिर 8 और 8, 8 8 नहीं, 6 6 6, सॉरी 6 और 6, तो ये बराबर हो जाएंगे 18, 24 और 30। 30 हुए ना? एक, शायद गलती कर रही हूँ कुछ, 30 है ना। अब इन 30 में से अपने 4 दरवाजे के मंदिर हो गए, 4 दरवाजे के मंदिर हो गए। 9 इधर से गिनेंगे, 9 इधर से गिनेंगे, 6 इधर, 6 इधर, सॉरी, और 4 दरवाजे के मंदिर। अब ये देखिए, बाहरी रोज पर चबूतरा, दरवाजा और चबूतरे, और भीतरी तरफ इस पाखे में नहीं है, तो ये मोहलात हो गई। तो ऐसी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में 16-16 मोहलातें हुई। अब घेर कर मंदिर, फिर एक थंब की हाथ दो गली, फिर ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 12 थंब, उनमें गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ी, एक हवेली के माफक ही ना, घेर कर मंदिर, फिर एक थंब की हाथ दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर बैठक। अब हम जब देखते हैं चार पहल की हवेली, ये देखिए, ये हम चार पहल की हवेली देख रहे हैं। 400 कोस की दूरी पर महलों की कतार, चारों दिशाओं में दरवाजे के चौक, और 16-16 महल। अब ये चार पहल की है, तो ये देखिए, यहाँ पे गुर्ज कहाँ आएगा? इधर से 8 महल चल लो, इधर से 8 महल चल लो, ये जो 2 महल हैं वहां पे गुर्ज आएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये अपने वही 2 महल है जहां पे गुर्ज आना है, तो गुर्ज कैसे आएगा? ये देखिए, दोनों तरफ से हम 8-8 मंदिर चल लिए, तो यहाँ पे इस जगह 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज, 100 कोस इस मोहल्लात से ली, 100 कोस इस मोहल्लात से ली, तो यहाँ पर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज।
अब तीन दरवाजे तो अपने हो गए बाहरी रोंस पर, एक दरवाजा भीतर इस मंदिर में, एक दरवाजा भीतर इस मंदिर में। तो अभी तक तो क्या था कि हम सीधा ही मंदिरों में पहुंच जाते थे, मंदिरों की दीवार थी। पर अब यहाँ क्या होगा, मंदिर में पहुंच रहे हैं, मंदिर से फिर हम भीतर की शोभा में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर इन मंदिर में देखन के वही चार और वही तीन है, क्योंकि यही दरवाजा गुर्ज का भी दरवाजा हो गया, क्योंकि इनकी संपूर्ण जगह गुर्ज ने दबा ली। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन इन मंदिरों की संपूर्ण जगह गुर्ज ने दबा ली। तो ऐसे अपने पास चार गुर्ज हुए, है ना। तो यहाँ पर अपने चार गुर्ज हुए। हाँ जी सुंदर साथ जी, बराबर दिल में मेरा आ रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, 28 और चार दरवाजे, है ना। ये चीज बार बार दिल में चल रही थी कि कहीं गलती हो रही है ना। ये देखिए, 8 मंदिर इस तरफ से, 8 मंदिर इस तरफ से, 16, 16 और 6 22। यहाँ पे गलती से 24 कर रहे थे, 16 और 6 22 और 6 28, है ना। एक बार गीता आप बताओ, पूरा हिसाब बताओ। प्रणाम जी दीदी। जैसे आपने गिना कि दरवाजे के दाएं बाएं एक दिशा में चार चार है, इसलिए आठ, दो दिशाओं के आठ आठ 16, और दोनों तरफ दरवाजे के छोड़कर तीन तीन है ले छह, तो 28 वो मंदिर और चार दरवाजे के दरवाजे मंदिर। के मंदिर, ये चार दरवाजे के मंदिर गिनेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 हो जाएंगे। और ये बराबर मुझे अंदर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है ना। हाँ, तो इस हाँ। तरह से सुंदर साथ जी गुर्ज की शोभा हमने देखी। अब चार पहल की हवेली में चार गुर्ज आ रहे हैं। चार पहल की हवेली में ये देखिए चार गुर्ज आए। चार गुर्ज आए तो हवेली तो गोल है, पर चार पहल की कह रहे हैं क्योंकि चारों कोनों पर गुर्ज आ गए। ईशान कोण, अगिन कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, चारों कोनों पे गुर्ज आ गए, तो ये चार पहल की हवेली हुई। तो हमने अभी तक शोभा देखी, भोंबर की सीढ़ी चढ़े, 400 कोस की रोंस पार करी, दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे देखे। फिर हमने मोहलातों की शोभा देखी कि हर दिशा में नौ नौ मंदिर, मध्य का मंदिर दरवाजे का मंदिर, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ चबूतरों की भी शोभा। अब और चारों कोनों पर यहाँ पर 200 200 कोस के गुर्ज। अब भीतर आए तो एक थम की हार दो गली। अब यहाँ पे कितनी गली कितने कोस की है, 900 कोस की। 900 कोस का महल तो गली भी 900 कोस की, एक थम की हार दो गली। फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थम की हार दूसरी गली, और फिर यहाँ पे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर थम की तीसरी हार। ये देखिए 400 कोस के दरवाजे के ठीक सामने उतनी ही मेहराब आती हुई, बाकी मेहराबें 900 900 कोस की आएंगी। अब चबूतरे के भी तीन हिस्से हो गए। ठीक मध्य में कुंड, कुंड में स्तून, एक हिस्से में बगीचा और एक हिस्से में घेर कर बैठक। बिल्कुल वही शोभा जो हम देखते आ रहे हैं टापू महल में, 24 मोहलात में। तो ये प्रथम भूमिका की शोभा हुई। ऊपरा ऊपर इनकी चार भूम पांचवी चांदनी है। बगीचा और कुंड सिर्फ तले की भूमिका में है। अब हम चांदनी पर आते हैं। सुंदर सा जी आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही शोभा हम कल 24 मोहलात में कर चुके हैं। अब जब चांदनी पर आए तो कुंड के ठीक ऊपर कुंड, जल का स्तून यहाँ पर फूट गया। अब यहाँ पे 5 फवारे, क्योंकि चार पहल है, चार ही गुर्ज है तो चार ही कुंड हुए। तो यहाँ से 5 फवारे निकले, एक ऊपर इस तरह से, फिर मेहराबी द्वार बनाता हुआ कुर्जों के कुंडों में, और चार ही बगीचे। अब यहाँ पे जैसे चबूतरे के साथ वहां पर कुंड थे, यहाँ पर भी कुंड आए। और यहाँ पे भी कुंडों का वही हिसाब बताया, 33 कोस में कुंड और 33 की परिक्रमा, और 33 में नहर, और 33 33 की दोनों तरफ से यहाँ पे मोहलाते नहीं आई। तो इस तरह से अब इसको महाराज जी वाले नक्शे से देखते हैं, ताकि हम अच्छे से हिसाब देख पाए। ये देखिए, अब यहाँ पे गुर्जों की चांदनी पर, ये जो गुर्ज है अपने, गुर्जों की चांदनी पर बन गए कुंड। अब इनके ठीक सामने भूम भर ऊंचे चबूतरे के नीचे यहाँ पर कुंड बनते हुए,
अब इन कुंड से चार नहरें निकलती हुई, 33 कोस में नहर, 33 33 कोस में दोनों तरफ रोज से। अब ये नहर ने जाकर इन बड़ी नहर में समाना है, तो उससे पहले यहाँ पर चौबच्चा, ये देखिए, पहले जल इन चौबच्ची में आएगा, चौबच्चे से अंडरग्राउंड होता हुआ इन बड़ी नहर में आएगा। तो इस तरह से चार नहरें, चार बगीचे हुए, उन बगीचों के मध्य ये रोंस जाती हुई, और पहली ही भूम में एकल छत हो गई है, नहरें चबच्चे सब ढप गए हैं। अब जो छठी चांदनी से जल की धारा आती है, वहां पे कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जब वनों ने मिलान कर लिया तो जल कैसे नीचे आ रहा है। तो हम मान के चले इतने हिस्से में गुर्ज को घेर कर कुछ हिस्से में वन मिलान नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सुंदर, जैसे चांदनी चौक का घेर कर कठेड़ा बन जाता है, तो यहाँ पे घेर कर चोरस या गोलाई में जैसा दिल में चाहे यहाँ पर एक कठेड़ा बनता हुआ, ये देखिए, इस तरह से इतनी जगह में वन ना मिलान करते हुए अब यहाँ पे सुंदर कठेड़े भूम दर भूम वनों के लग जाए, और ये जल की धारा अपनी जगह नीचे आ जाए और इन कुंड में। तो ये तो अपनी हुई चार पहल की मोहलातें। इसी प्रकार से 8 16 32 यही शोभा ही है, वो एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट की ही बात है, आगे ये देखिए। अब जब हम 8 पहल में आते हैं, तो 8 पहल में 8 गुर्ज। अभी तक हमने देखा था दो दरवाजों के बीच में एक गुर्ज। अब यहां से चार महल चले तो यहाँ पे गुर्ज, यहां से चार महल चले तो यहाँ पे गुर्ज, तो यहाँ पे 8 गुर्ज। भीतर की सब शोभा वैसी है, इनकी 8 भूमें, 8 गुर्ज हैं, तो 8 कुंड और 8 ही नहरें और 8 ही ये वाले छह बच्चे। फवारे यहाँ पे कितने आएंगे? 17। ये देखिए, 8 ही छह बच्चे हो गए, यहाँ पे 17 फुहारे हो गए। सॉरी, फुहारे यहाँ पर हो गए 9, यहाँ पर 9 फुहारे हो गए। मैं आगे 16 वाले में चली गई। ये देखिए, ये चांदनी का दृश्य। अब इनमें जब हम 16 पहल में आएंगे, तो इनमें 16 गुर्ज, प्रत्येक 4 महल के बाद गुर्ज। ये देखिए, प्रत्येक 4 महल के बाद गुर्ज। 32 में प्रत्येक 2 महल के बाद गुर्ज, और 64 में प्रत्येक महल के बाद, देखिए, यहाँ पर गुर्ज की शोभा होती हुई। 64 गुर्ज तो 64 नहरें, 32 गुर्ज तो 32 नहरें, 32 के 33 फव्वारे होंगे, 64 के 65 फव्वारे होंगे। वन भी उसी हिसाब से, है ना, वनों का भी हिसाब बता रखा है कि वन कैसे आएंगे। ये देखिए, 4 और 8 पहल में आएंगे बड़ो वन, 16 और 32 में आएंगे मधुवन, 64 में आएंगे महावन। तो ये शोभा। अब सुंदर सा जी, यही शोभा अपन पहले बड़ी वृत्ति से कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एक साथ, या पहले कोई क्वेश्चन है सुंदर सा जी? अगर है तो लेके चलते हैं। हाँ जी बबीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। वो मंदिरों की, उनसे वो मंदिर कितने आएंगे? पहली हार में मंदिर, फिर दूसरी हार में मंदिर, उनकी कैसे मंदिर डिटेल? नहीं है, मोहलाते हैं 64। हाँ जी, मोहोली। 64 मोहलाते हैं। फिर फिर एक दूसरी, एक मोहलात में हर दिशा में 9 9 मंदिर है, जिसमें मध्य का मंदिर दरवाजे का मंदिर है। तो दूसरी दूसरी लाइन है जो उनसी माहौल की, वो? उनमें भी 64 मोहल। अच्छा, एक जैसी है सब में? 64 मोहलों की दो हारें। ठीक है जी, प्रणाम हम्म, जी। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, अब यही शोभा अपन बड़ी वृत्ति से धीरे धीरे करते हैं, आराम से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।